मानव या महामानव, कौन हो तुम? मैं महामानव, विकास करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, जीवन में उमंग, उत्साह एवं साहस लेकर। पाना है और भी कई मुकाम, जाना है चांद के उस पार, और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें भला कौन रोक सकता है मानव? पर ये मत भूलो कि प्रकृति और मानव का रिश्ता आपसी संतुलन का रिश्ता है। तुम्हारे विकास को कौन नजरअंदाज कर सकता है मानव? पर हैरानी की बात यह है कि जिस प्रकृति को तुम मां तुल्य मान रहे हो, उसके असंतुलन का कारण भी तुम ही हो। जिस प्रकृति की गोद में तुम सदियों से फलते फूलते आ रहे हो, जिस प्रकृति की गोद में हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक चेतना ग्रहण की है, जिसके सौंदर्य से मुग्ध होकर न जाने कितने ही कवियों की आत्मा से कविता निकली है, आज तक उसी प्रकृति को नजरअंदाज कर रहे हो। विकास करते करते कब तुम विनाश का कारण बने, तुम्हें पता भी नहीं चला। विनाश का कारण वो भी मैं। हाँ, विनाश का कारण तुम्हारा ये मैं। रुको मानव, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा ध्यान तो केवल आगे बढ़ने की ओर ही था। और आगे बढ़ते हुए तुमसे तुम्हारी महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूटती चली गई, जैसे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए वेद, शास्त्रों, गीता, कुरान, रामायण में दिखाए गए हमारे मूल्य, मानवीय मूल्य। उन मानवीय मूल्यों को छोड़ तू बढ़ता रहा अपनी होड़ में, और आगे बढ़ते बढ़ते तू सब पीछे छोड़ गया। ये क्या बात हुई? हमने तो लगातार उन्नति की है। ये विकास, ये उन्नति कहीं से भी तो अनुचित नहीं थी। हाँ मानव, ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं, पर संतुलन जरूरी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्राण देने वाली हवा में जहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है। धुएं से घुटता धरती का दम, क्यों प्रदूषण? प्रदूषण आठों पहर है। ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है। जिस ओर देखो प्रदूषण प्रदूषण, बर्बाद हो रहा पर्यावरण। है धरती प्रदूषित, है जल भी प्रदूषित, लालच है इंसान की, है प्रकृति भी प्रदूषित। ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है। हे प्रदूषण, हो प्रदूषण, हे प्रदूषण, हो प्रदूषण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम ब्रह्मा जी, कहिए कैसे स्मरण किया? नारद जी, मैं बहुत भ्रम में हूँ। ये जो धरती पर नई प्रजाति मंडरा रही है ना,
जो है तो कुछ कुछ मनुष्य जैसी। नहीं, मैंने तो इसका निर्माण नहीं किया, किंतु फिर ये कहाँ से उत्पन्न हुई? अरे ब्रह्मा जी, ये तो मनुष्य ही है। नारायण नारायण। मगर इसके चेहरे को क्या हुआ? अरे ब्रह्मा जी, वो इन्होंने जीवन वायु को शुद्ध करने का उपकरण लगाया हुआ है। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क। चुप! हाँ हाँ, वही। वो क्या है ना, धरती की वायु इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि इसको लगाना आवश्यक है, नहीं तो नारायण नारायण। घुटता है दम 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 दम, घुटता है दम 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 दम। ये बढ़ते कारखाने, ये धुआं उगलती चिमनियाँ। सड़कों पे बढ़ती वाहनों की संख्या, ये कूड़े का जलाए जाना और इसकी वजह से वायु में बढ़ती पीएम की मात्रा 10। अरे ये PM 10 किस चिड़िया का नाम है? ये हवा में उड़ते हुए कण है जो प्राथमिक रूप से वायु प्रदूषक है, और इसका अंजाम अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक। अरे शर्मा जी। हाँ हाँ वर्मा जी। अरे ये क्या शॉपिंग कर रहा है? कुछ खास नहीं, सर्दियों की शॉपिंग। ओहो, मतलब स्वेटर, जैकेट और कंबल। अरे नहीं नहीं, ये देखो, एंटी पोल्यूशन मास्क और ये फुसफुस। पर ये सब क्यों? अरे जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होगी, किसान अपनी फसल काटेगा और पराली में लगाएगा आग। पराली मतलब फसल के अवशेष है ना? पर उससे क्या? अरे पिछली सर्दियां भूल गए क्या वर्मा जी? भयंकर स्मोक और वायु प्रदूषण की वजह से स्कूल तक बंद कर दिए गए थे। ओह, सरकार को तो फिर पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए। अरे सरकार ने तो रोक लगा रखी है, पर किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते। लोगों को अपनी नैतिकता समझनी चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में दीपावली आ जाएगी, तब देखना। ना बच्चों की चिंता करेंगे, ना बूढ़ों की। और अपनी शान दिखाने को अर्ज किया है। इरशाद इरशाद इरशाद। आग रुपयों में लगा कर तमाशा हम भी देखेंगे, तमाशा हम भी देखेंगे। आग रुपयों में लगा कर तमाशा हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। हवा में जहर की औसत बढ़ाकर हम भी देखेंगे, हाँ हम भी देखेंगे। हवा में जहर की औसत बढ़ाकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अरे भाई, बड़े बूढ़ों की तकलीफें बढ़ती है तो बढ़ जाए। अरे अस्थमा वालों के सीने में सांस घुटती है तो घुट जाए। धुएं में आसमां तारे छुपा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। धुएं में आसमां तारे छुपा कर हम भी देखेंगे,
के धमाके से दहलाकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। आग रुपयों में लगा कर तमाशा हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपनी भावी पीढ़ी को प्रदूषण, अस्थमा और असंख्य बीमारियों के हाथ नहीं सौंप सकते। हम आज से अपने परिवार के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। वृक्षारोपण को अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाएंगे। वाहनों के अनावश्यक प्रयोग से प्रदूषण को नहीं बढ़ाएंगे। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाकर पर्यावरण का करेंगे रक्षण। धूम्रपान नामक भस्मासुर को नहीं करने देंगे अपना भक्षण। खेती के अवशेषों को सही ढंग से ठिकाने लगाएंगे। पर्यावरण की रक्षा करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। चलो हाथ मिलाकर आगे आए, प्रदूषण को जड़ से मिटाए। नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। हम सबकी है जिम्मेदारी, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी। तुम्हें पता ही नहीं चला, यहाँ भी विकास के साथ साथ बहुत कुछ घटा। तुमने विकास के चरम को छुआ, नदियों के रुख मोड़े, साथ ही तोड़े मरोड़े गए परंपरा और संस्कारों के रास्ते। जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं ने वायु को प्रदूषित किया, वही मानवीय संवेदनाओं को, संबंधों को धुएं में उड़ा दिया गया। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए न जाने कितनी ही बार धरती माँ का सीना चीर दिया गया। प्रकृति ने समय समय पर कई बार मानव को होशियार किया, चेताया और कहा, बस करो, रुको, चेतो, जागो, मत करो ये सर्वनाश, मत करो ये सर्वनाश, मत करो ये सर्वनाश, मत करो ये सर्वनाश। लेकिन मानव बिना सुने, बिना थके, बिना रुके अपनी खोज में आगे बढ़ता रहा। पंच तत्व भी बोलो, कब तक सामंजस्य बिठा पाते? जल की बाढ़, भूमि का भूकंप, अग्नि का दावानल, वायु का तूफान, आकाश की बिजली, बोलो वो कैसे बचा पाते? तब प्रकृति ने भी अपना रूप दिखाया।
प्रकृति के तांडव ने सब तहस नहस कर दिया है नट, सब तहस नहस कर दिया है, सब बर्बाद हो गया है नट, सब बर्बाद हो गया है, सब तहस नहस हो गया है नट, सब तहस नहस हो गया है। मानव, क्या हुआ? वही तो मैं पूछना चाहता हूं। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ये विध्वंस, ये विनाश, ये सब अचानक कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? कैसे हुआ? अचानक कुछ नहीं होता मानव। तुम्हारी ये अति विकास की लालसा ने ही तुम्हें ये विध्वंस देखने पर मजबूर कर दिया है मानव, मजबूर कर दिया है। अरे लेकिन मानव, प्रकृति के संरक्षण की तो तुम हर धर्म ग्रंथ में शपथ खाते हो और कहते हो, हे धरती माँ, जो कुछ मैं तुमसे लूंगा वो उतना ही होगा जितना तू वापस पैदा कर सके। तेरे मर्म स्थल पर या तेरे जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। पर जाने अनजाने, न जाने कितनी बार तुमने हम पर आघात किया। आघात? मैंने कोई आघात नहीं किया। मैं तो बस विकास कर रहा था। और तुम्हारे इसी विकास में जाने अनजाने तुम ये क्या कर बैठे? तुम खुद ही देख लो। टाइटैनिक जहाज का डूबना, सुनामी का तबाही मचाना दुनिया के समक्ष सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस ग्रह पर प्रकृति का स्वामित्व है, मानव का नहीं। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? ये मैं नहीं चाहता था, ये मैं नहीं चाहता था, ये मेरा उद्देश्य नहीं था, ये मैं नहीं चाहता था, ये मेरा उद्देश्य नहीं था, ये मैं नहीं चाहता था, मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, ये मैं नहीं चाहता था। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जाओ मानव, तुम्हारा और हमारा संवाद तो अंतर मन का है। मानव, तुमने तो इस प्रकृति को माँ का दर्जा दिया था, तो फिर ये कैसे भूल गए कि इस माँ का मान रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है? वो है तो तुम हो, और ये बात जानते हुए भी तुम इस माँ स्वरूप प्रकृति का अपमान करते रहे, उसे नजरअंदाज करते रहे। जो वादा तुमने अपनी इस प्रकृति माँ से किया था कि हे माँ, मैं सदैव तेरी रक्षा करूँगा, आज तुम इस वादे को भूल गए मानव, तुम जब तक प्रकृति के साथ किए उस वादे पर कायम रहे, हम सुखी और संपन्न थे। माफ करना, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी खोज में आगे बढ़ रहा था, मैं तो बस विकास कर रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं इस विकास को कैसे रोकता? विकास रोकने के लिए किसने कहा मानव? विकास का सही अर्थ तो तुम समझे ही नहीं। विकास का अर्थ आर्थिक उन्नति नहीं, समग्र विकास है। परंतु बताओ मुझे, मैं ये विकास करने में कहाँ गलत था? जिस ईश्वर की खोज में तुम आगे बढ़े जा रहे थे ना मानव, वह इन्हीं पंचतत्वों में है। और साथ ही है मनीषियों और पुरखों द्वारा दिए गए संस्कारों में भी। संस्कार जो हमारे भीतर भी है
और बाहर भी। संस्कार अपनों के साथ और दूसरों के साथ के भी। वो संस्कार जिन्होंने हमें सिखाया, जहाँ बड़े छोटों का मन रखे और छोटे भी बड़ों का मान, वहाँ शांति निश्चित है। और वो प्रकृति जो हमारी माँ है और पिता भी, यदि हम उसका मान रखेंगे तो वो हम मानव रूपी बच्चों का मन जरूर रखेगी। वो संस्कार जो हमें इस दिखावे की दुनिया से दूर अंदरूनी शांति की ओर ले जाते हैं, जहां अगर इस दिखावे की वृक्षारोपण की जगह हर मनुष्य अपने अंदर प्रेम, सत्य और करुणा के छोटे छोटे पौधे भी लगा ले, तो ये समाज बचेगा, ये प्रकृति भी बचेगी और हम दोनों में भी आपसी संतुलन बना रहेगा। मानव, पता है मानव, हम प्रकृति के सबसे बड़े भाव, देने के भाव को भूल गए। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। बीती ताही बिसारिये आगे की सुधले। आगे प्रकृति के इस देने के भाव को भीतर जगाओ। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ मानव। अब वर्तमान को सही करना होगा। पंच तत्वों का सम्मान करना होगा। इस सुंदर सृष्टि के लिए धन्यवाद का भाव होना चाहिए। प्रकृति पर कोई आँच ना है, यही प्रयास होना चाहिए। क्योंकि लोक परलोक के बीच ईश्वर का साक्षात रूप यह प्रकृति ही है। जगाना होगा अपनी चेतना को, मानवीय मूल्यों और संस्कारों को, तभी सार्थक होगा पंच तत्व रूपी यह शरीर। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। तू निर्बल चावल है, स्वामी रखवाला हम सबका। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। 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 जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ। हे प्रभु,
हमसे बड़ी भूल हो गई। हम ये भूल ही गए कि हमारी शक्ति हमारे विकास में प्रकृति का ही हाथ है, प्रकृति का ही साथ है। जिस तरह जीने के लिए सांसें जरूरी है, उसी तरह प्रकृति से प्यार, उसका संरक्षण बेहद जरूरी है। हवाओं की ये सरसराहट, झरनों का यूं बहना, सूर्य किरणों से मिलता जीवन प्रकाश व ऊर्जा, इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधों जंगलों से ही तो वन्य जीव और पशु पक्षियों को जीवन मिलता है। धरती माँ हमारी साझी धरोहर है। इसके संतुलन एवं संरक्षण के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। आओ सब मिलकर अपनी भूल सुधारें, प्रकृति के साथ होकर जीवन को नया विस्तार दें। प्रकृति का संरक्षण स्वयं के अस्तित्व का संरक्षण है। हम प्रकृति के संग भरेंगे ऊंची उड़ान, हर मुकाम हासिल करेंगे पंच तत्वों का रखते हुए ध्यान। हाथ मिलाओ आगे आओ, हाथ मिलाओ आगे आओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। हम तो तेरी माँ भी है और पिता भी, तो पुत्र अब भी समय है। तेरी थोड़ी सी चेतना, तेरा थोड़ा सा प्रयास इस संपूर्ण मानव युग को बदल सकता है। तू तो बस 2 कदम चल, हम तेरे साथ 4 कदम चलेंगे और फिर करेंगे शुरुआत एक नए युग की, हम सब साथ मिलकर। तो चलो गढ़ते हैं एक नया प्रारंभ, उड़ा कर ले चलते हैं अपनी चेतना को आनंद की ओर और मनाते हैं उत्सव, जहां हम और तुम एक है, साथ है और शांत है। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले पत्ते झूले,
चल बाग में। धमक धमक ढोलक बाजे, छनक छनक पायल छनके, खनक खनक कंगना बोले चल बाग में। चुनरी जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे बिंदिया जो तेरी गिरती है, गिर जाने दे चुनरी जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। मौजाई फूलों की फौजाई, नदिया में जो धूप घुली सोना बहा। अम्बुआ से है लिपटी एक बेल बेले की, तू ही मुझसे है दूर आ पास आ। मुझको तू सांसों से झूले, झूल इन बाहों के झूले। प्यार थोड़ा सा मुझे दे के मेरे जानो दिल तू ले। रुत आ गई रे, ढोलक बाजे, छनक छनक पायल छनके, खनक खनक कंगना बोले चल बाग में। चुनरी जो तेरी